तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यूक्लिड पोस्टुलेट के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वो यूक्लिड एक्सोइम के बारे में वहां पे बताया था, और यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं हम यूक्लिड पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने यूक्लिड एक्सोइम के बारे में पढ़ा था तो वहां पे एक चीज बताई थी मैंने आपको कि जो यूक्लिड एक्सोइम और पोस्टुलेट होते हैं इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। इन्हीं यूनिवर्सल ट्रुथ को जो यूक्लिड ने कुछ अजम्पशन मान लिया और इन अजम्पशन के बेस पर यूक्लिड ने 470 टू 480 के अप्रोक्स थॉर्म को प्रूव किया। ठीक है, अब जब दोनों ही अजम्पशन है और दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कहने का ये है कि जो एक्सोइम है वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और जो पोस्टुलेट होते हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो दोनों को हम डिफरेंट नाम क्यों दे रहे हैं? कुछ अजम्पशन को हम एक्सोइम बोल दे रहे हैं और कुछ अजम्पशन को हम क्या बोल दे रहे हैं? पोस्टुलेट्स। इसका कारण क्या है? कारण हम समझेंगे, पहले हम समझेंगे पोस्टुलेट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एक्सोइम के बारे में, और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे 5 पोस्टुलेट लिखे हुए हैं 1 बाय 1, और उसके बाद देखेंगे कि जो एक्चुअल डिफरेंस जो निकल के आ रहा है एक्सोइम और पोस्टुलेट में वो है क्या। तो 1 बाय 1 हम इन पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसे पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्लेन में कोई एक पॉइंट ये है और इसी प्लेन में मैं कोई कहीं पर भी कोई दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे ले लूं, कोई दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे ले लूं और इस पॉइंट को ए मान लूं। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किसी भी प्लेन में अगर मैं दो पॉइंटों को मिलाऊंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बिल्कुल जनरल चीजें हैं, और इसी जनरल चीज को, इसी अजम्पशन को यूक्लिड ने क्या बोल दिया? फर्स्ट पोस्टुलेट। बात करेंगे हम सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट है क्या? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले टर्मिनेटेड लाइन जो है, इसके कहने का मतलब समझते हैं कि टर्मिनेटेड लाइन कहने का मतलब इसका है क्या। टर्मिनेटेड लाइन जो है वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है, मतलब लाइन सेगमेंट होता है। इस टर्मिनेटेड लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्योंकि जो लाइन होती है वो तो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ को जाती है, मतलब इधर भी इनफाइनाइट को जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट को जाएगी। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? फाइनाइट वैल्यू ऑफ द लाइन, तो इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जो फाइनाइट वैल्यू होती है लाइन की उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब जब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की तो इसमें लिखा हुआ है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब ये कि जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं? इधर की डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ बढ़ा सकते हैं और इधर की डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पोस्टुलेट है ये। अब बात करेंगे थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? जो थर्ड पोस्टुलेट है उसे पढ़ते हैं अब। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बिल्कुल हम सर्किल को, किसी भी सर्किल को या कोई भी सर्किल किसी भी रेडियस से किसी भी सेंटर पर ड्रॉ करा जा सकता है। मान के चलो अगर मैं किसी इस सेंटर पे एक सर्किल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस टाइप से होगा। इसकी रेडियस मान के चलो वो r1 है। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे इसको सेंटर मानूं तो मैं इस सेंटर के रेस्पेक्ट में एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं, रेडियस r2 का इस तरीके से। बिल्कुल सही बात है। तो ये जनरल चीजें हम कर सकते हैं। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब बात करेंगे हम फोर्थ पोस्टुलेट की। जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या है? कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि जो राइट एंगल की बात करूं, मान के चलो कोई ट्रायंगल है, इसमें जो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री। मान के चलो कोई राइट एंगल ट्रायंगल एक ये है और कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूं, कोई इस तरीके से ये है। इस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। जो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये 90 इस 90 के बराबर होगा, तो ऑल राइट एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जनरल चीजें हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट
पोस्टुलेट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पोस्टुलेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। इसको सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो फिफ्थ पोस्टुलेट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट काफी बड़ा है, तो इसको समझते हैं हम। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई दो लाइन ड्रॉ करूं किसी प्लेन में, कोई दो लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीका से, कैसे भी आप प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करो और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इन दोनों लाइनों को कट कर दे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में जो अगर आप पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को, तो इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये दो लाइन उस डायरेक्शन में एक दूसरे को कट करेंगी जिधर की डायरेक्शन में जो इंटीरियर एंगल का सम, जो इसके इंटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल ये हैं और दो इंटीरियर एंगल ये है। ठीक है, इस साइड में दो इंटीरियर एंगल है और इसकी इस साइड में दो इंटीरियर एंगल है और इस साइड में भी दो इंटीरियर एंगल है। अगर जिस साइड में जो इंटीरियर एंगल का सम, जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, उस साइड में क्या करेंगी, ये लाइन इनफाइनाइट को अगर मैं इन्हें बढ़ाऊं तो उस साइड में ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सम जिस डायरेक्शन में 180 से अधिक होगा, उस डायरेक्शन में ये लाइन जो होंगी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, केवल उस डायरेक्शन में कट करेंगी जिधर की साइड में जो एंगल का सम होगा वो 180 से कम होगा। अब देखो, अगर आप देखो तो इधर की डायरेक्शन में अगर आप मेजर करो तो एंगल का सम आपको दिखेगा कि 180 से कम है, और इधर की डायरेक्शन में इनको इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाऊं तो ये एक ना एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर देंगी। तो इन्होंने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर दिया। अगर मैं इस डायरेक्शन में इन लाइनों को इस तरीके से बढ़ाऊं तो ये ऐसे इनफाइनाइट की तरह जाएंगी और कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो कट केवल उस डायरेक्शन में करेंगी जिधर जो एंगल का सम होगा वो 180 से कम होगा। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट था। अब बात करेंगे हम डिफरेंस है क्या, एक्सोइम और पोस्टुलेट में जो डिफरेंस, जो एक्चुअल डिफरेंस है क्या। एक्चुअल डिफरेंस ये, जब आपने एक्सोइम और पोस्टुलेट को पढ़ा था, जो एक्सोइम को पढ़ा था, तो वहां पे एक चीज दिखी थी कि जो एक्सोइम है, हम एक्सोइम को इन ऑल ओवर मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो वहां पे एक चीज आपने देखा, तो हम अलजेब्रा में भी एक्सोइम को यूज करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में कहीं पर भी हम एक्सोइम को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज दिख रही होगी, ये जो यार पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट है, केवल ये ज्योमेट्री में यूज करे जा सकते हैं। हम सर्किल की बात करते हैं ज्योमेट्री में करेंगे या मेंसुरेशन में करेंगे। मतलब कहने का ये है कि कुछ फाइनाइट एरिया में ही हम इसका यूज कर सकते हैं, जनरली ज्योमेट्री में, क्योंकि हम सर्किल पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और ये लाइन एंगल की जो बात करते हैं हम करते हैं ज्योमेट्री में। तो जो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो पोस्टुलेट होते हैं, इनका जो यूज है केवल ज्योमेट्री में, और जो एक्सोइम है और उनका जो यूज है हम ऑल ओवर मैथमेटिक्स कहीं भी कर सकते हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी, देन सिमिलरिटी। इसी वे में हम ज्योमेट्री के जो कंप्लीट टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।